करते हैं इंटीग्रल फार्मूला जैसे हम फोरियर में करते हैं। यहाँ पर बस फंक्शंस का अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसी से हम इनवर्स लैप्लास ढूंढते हैं, या फिर आगे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, इंटीग्रेशन मेथड है, शिफ्ट थ्योरम्स हैं इन ऑर्डर टू फाइंड, या कन्वोल्यूशन है, तो वो फिर हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला पर्टिकुलर नहीं है हमारे पास। और फिर हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई ए टी इज 1/s माइनस ए, और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। लिनियरिटी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी ऑलरेडी नो कि ऑल दीज ट्रांसफॉर्म्स आर लीनियर. And then we have Laplace transform of hyperbolic functions. Laplace transform of cosine hyperbolic at is s over s square minus a square, और sine hyperbolic at का है a over s square minus a square. Or similarly we have trigonometric functions, Laplace transform of sine and cosine. So cosine का Laplace transform is s over s square plus omega square, and sine omega t का transform is omega over s over s square plus omega square. तो ये हमारे पास थे. एंड देन वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला पावर वाला जो रूल है, t टू द पावर n+1, यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर हमने उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने हो तो वी हैव दिस t टू द पावर n+1, और दिस इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल ओवर sn+2, या t टू द पावर n जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर n+1. दैट इज इजियर टू रिमेंबर, ये वाला. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हमने किए थे. प्रूफ इसमें हमने गैमा वाला छोड़ दिया था. सो आगे है जी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम. सो इन दिस सेक्शन हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at ft इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a. अब ये जो अपर केस f है, जो कि fs है, वो कहाँ से आ रहा है? वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft है. सो इसी तरह हम इसको इफ वी आर एबल टू फिगर आउट कि हमारा जो f है, फंक्शन ऑफ s है, वो एक्चुअली f ऑफ s माइनस a बन सकता है, तो वहाँ से हम इन्वर्स ढूंढने के लिए भी वी कैन यूज दिस फार्मूला. ये जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको हम यूज कर सकते होते हैं. सो हियर इज एन एग्जांपल कि e टू द पावर at कोसाइन ओमेगा t जो है, उसको बजाय ये कि हम दो दफ़ा इंटीग्रेट करें और फिर हम लंबा सारा काम करें, हम सीधा सीधा ये वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं. हमारा फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम जो है उसको यूज़ करते हैं, एंड ईजिली वी कैन फाइंड Laplace transform of e to the power at cosine omega t, because we know that Laplace transform cosine omega t s over s square plus omega square, so just replace s by s minus a and so on. तो similarly थोड़े से complicated भी हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करके तो we can do that. और उसके बाद हमने क्या किया था, और उसके बाद मेरा ख्याल एक्सरसाइज ही आ गई थी और हमने कोई ख़ास काम नहीं किया था. अच्छा चलिए, एक्सरसाइज मैंने वहाँ कॉपी करने की कोशिश की थी कि मुझे दोबारा से कॉपी करके ना ले जानी पड़े. ये है जी हमारी एक्सरसाइज. मैंने कितनी कॉपी कर दिया. चलिए, तो वेयर इज, अच्छा मैंने एक ही कॉपी कर दिया जबकि हमारे पास ज़्यादा था क्वेश्चंस. चले कोई बात नहीं. 6.1 में आपने मुझे जो उसमें कहा हुआ है, शीट में लिख के भेजे हुए हैं 9, 11, 12, 18, 14. सो 9 में क्या है जी? 9 ये, अच्छा ये सारे फिगर्स वाली भेज दी हैं. 9 में अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है. पहले तो हमें ऑफ कोर्स ये याद होगा तो हम बाकी का काम कर सकेंगे और उस इंटीग्रल में वैल्यूज फिट कर सकेंगे. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या है वैल्यू? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. किसी ने कुछ कहा? या रोकना हुआ है कुछ? 6.1 का अच्छा जो रह गया था वो अभी यहाँ बता रहे हैं. वेरी गुड. ओके, स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ तक भी पहुँचते हैं. अच्छा जी, क्या कर रहे थे? हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर
आपने जो अच्छा ये 11.1 है, सॉरी 11.1 में से नहीं, सॉरी 6.1 है, 6.1 में से हाँ ठीक है, आपने 9 कहा हुआ है। अच्छा मैं डिस्कस करती जाती हूँ, एक आध में बीच में थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ। बाकी असल में इन सारे फंक्शंस में जो आपको नजर आ रहे हैं ना 9 to 14 बल्कि 9 to 16, ठीक है, 9 to 16 इन सारों में ये जो फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना है उस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है जैसे आपको 1 to 8 में दिया हुआ है। सो 9 to 18 में आपने फंक्शन लिखना है, एफ टी पहले लिखना है। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें आप यहाँ से देखें कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, छेड़ लिया, फंक्शन डिफाइंड है 0 to 1, आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड है। फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दिस इज 0 ही कंसिडर होगा क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू है नहीं। इसी तरह अगर आप इसको 10 में देखें तो आपके पास जो मतलब आई मीन नॉन जीरो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये आई थिंक ई है। मैंने इतना छोटा सा इसमें क्या है कि मुझे नजर ही नहीं आएगा कि मैं क्या ही कह रही हूँ। अच्छा बुक से देख लेते हैं, हाँ सी है। अच्छा 0 to C जो है वो हमारे पास K है और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए 0 है। इसी तरह अगर आप 11 में देखें, ये सारे एक जैसे हैं, तो 11 में अगर आप देखें तो ये 0 है ऑफ कोर्स, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो 0 है। तो 0 to B दिस, ये देखें B इधर भी है, B इधर भी है, इसका मतलब 0 to B जो है ये y इज इक्वल टू x है और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए 0 है, क्योंकि हमें तो 0 to इन्फिनिटी पूरा चाहिए ना, तो इसलिए हम ये सारा वो देख रहे हैं। सिमिलरली आपका ये वाला जो है इतना पार्ट 0 to 1 वाला पार्ट वो फिर y इज इक्वल टू x है, और ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस और ये y इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1 और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए 0, ठीक है। इसी तरह ये जो लास्ट वाला है आपका ये 13, लास्ट नहीं है आई मीन 13। तो अब ये देखें यहाँ पे इसकी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से हुई हुई है कि ये 1 है, राइट, क्योंकि यहाँ तक हम 2 में चले गए हैं, ये मिडिल में है। सो 0 to 1 के लिए दिस इज 1, यानी y इज इक्वल टू 1 0 to 1 के लिए। अब जब 1 से 2 तक जाते हैं तो y इज इक्वल टू -1, राइट, और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से आपने फंक्शन जो है लिखना है। अच्छा ये क्या है, ये 0 to a तक 0 है, यहाँ पर इतने हिस्से में y इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम a to b दिस इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k, और यहाँ से फॉर इनमें से क्या फॉर x ग्रेटर देन b, तो ये y इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अच्छा इस तरह लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाले में अब ये वाला जो है लास्ट, अभी भी लास्ट दिया है, मैं लास्ट हर एक को कही जा रही हूँ। दिस पॉइंट इज 1 0, ठीक है, नॉट 0 1, x इज 0 y इज 1। अच्छा यहाँ पर उन्होंने ये पर्टिकुलरली इसलिए निशान लगाया है कि ये हाइट जो है दैट इज 0.5, इट मीन्स दिस पॉइंट इज 1 0.5। अच्छा अब हमने इक्वेशन ढूंढनी है इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको इस तरह की लाइन समझ में नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये वाली लाइन भी, इसकी इक्वेशन ढूंढने के लिए भी यू कैन यूज इट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें भी आप ये पॉइंट ले लें 0 1 और ये वाला पॉइंट है 1 0, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के तो आप इस लाइन की इक्वेशन ढूंढ लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ 9 और 15 में 9 वाले की इक्वेशन क्या आएगी, जो हमारी 0 to 1 वाला पोर्शन है उसमें क्या आएगी। पहले हम थोड़ा सा रफ वर्क करके तो इक्वेशन ढूंढ लेते हैं, फिर वो सिर्फ उतने पार्ट के लिए 0 to 1 के पार्ट के लिए। तो लेट मी राइट, अब पॉइंट्स हमारे पास हैं जी 0 1 और 1 0, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स m, मतलब y2 माइनस y1। तो पूरा अगर हम इसको उसी तरह लिख लें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ये फॉर्मूला था। अब किसी एक को आप x1 y1 ले लें तो हम इसी को ले लेते हैं पहले वाले को। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब y2 हमारा 0 होगा, 0 माइनस 1 मीन्स -1 डिवाइडेड बाय, और x2 हमारा 1 है तो 1 माइनस 0 इज 1 टाइम्स x माइनस, और x1 हियर इज 0। सो दिस इज द इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू -x, और क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें तो f चाहिए, y इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब y इज इक्वल टू, अब इसकी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -x प्लस 1, कौन से वाले पार्ट में, व्हेन x इज
लेस और इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन 1 भी कह दें तो भी चलेगा, इक्वल टू 1 तक भी कह दें क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी है नहीं, इक्वल टू 1 पे भी चलेगा बिकॉज इक्वल टू 1 पे ये 0 ही हो रहा है, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। जी यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये आपका y आ गया। इसका मतलब जब हमने इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, मैं इसको f कह देती हूँ रादर देन कॉलिंग इट y, fx, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इन दिस केस इज, अब ये हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया था ताकि हमें याद रहे। अच्छा, अब 0 टू इन्फिनिटी है तो सिंस 0 टू 1 हमारी डिफरेंट डेफिनेशन है और 1 टू इन्फिनिटी हमारी डिफरेंट डेफिनेशन है, सो हमने 0 टू 1 वाला पार्ट जो है ना वो लिखना है पहले, 0 टू 1 e to the power negative st times negative x plus 1, t है तो t, सो अकॉर्डिंगली आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज t plus 1 एंड साथ में क्या लिखना है dt, और प्लस क्या हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी और ये 0 हो जाएगा। सो ये अगला हमारा पार्ट 0 हो गया। सो द ओनली पार्ट विच कंट्रीब्यूट्स ये वाला फर्स्ट वाला फ्रॉम 0 टू 1 इंटरवल, and this actually gives us, now let me integrate this, equal to negative t e to the power minus t 1 plus, मैम लिमिट 0 to 1 के लिए हमने 0 टू इन्फिनिटी लिया है, हमने 0 टू 1 नहीं ली। वेट लेट मी राइट फॉर दिस केस फ्रॉम -x plus 1 है, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाली इतनी, ये सिर्फ 0 टू 1 के लिए है। ओके मैम ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन मतलब होल्ड्स ओनली फॉर द इंटरवल 0-1। इसकी डिफाइंड ही अगर 1 तक एमएससी से आगे तो उसमें हमें बताया नहीं कि इसकी वैल्यू क्या, तो हम खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि वो 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हाँ फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, हाँ वो इतना ही है, वो आगे 0 ही है। यहाँ पे रेड, अच्छा ब्लू लाइन नहीं नजर आ रही, दैट इज व्हाई यू सेड, सो बाकी क्वेश्चंस में है इसमें हाँ अच्छा ठीक है, योर क्वेश्चन इज कि यहाँ ब्लू लाइन नजर नहीं आ रही। हाँ बट 0 ही है, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड होगा तो फिर तो हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ही नहीं ढूंढ सकते, है ना, क्योंकि अनडिफाइंड अगर है तो फिर तो हम इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट का हमें पता ही नहीं है, तो फिर लेट्स अस्यूम कि ये 0 ही है। आपको अगर आएगा इस तरह का कोई क्वेश्चन तो क्लियरली मेंशन्ड होगी उसकी लाइन, ठीक है, पूरे उसकी इंटरवल की अगर आएगा तो, राइट। इसमें शायद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस में मिस कर दिया, लेकिन उसका मतलब यही है कि 0 है। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो लगी हुई है ब्लू लाइन, आई कैन सी दैट, ये यहाँ पे भी है, मैंने जिसके ऊपर रेड कर दिया, ये भी है ना, ये भी है, मैंने सारे रेड कर दिए एक्चुअली, यस ठीक है। सो दैट इज वाई हम ये करें। अब उसके बाद का काम तो आप कर लेंगे। सो दिस इज जस्ट मैटर ऑफ इंटीग्रेशन, मैं एक कर ही दूँ, चलें अगर हमने स्टार्ट किया इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। सो इसमें माइनस टी e to the power negative st over negative s और 0 to 1 और माइनस, अभी हम सिर्फ पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, अभी हमने दूसरे को कुछ नहीं किया। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1 तो ऑफ कोर्स है, डेरिवेटिव ऑफ t वो हो जाएगा -1 और डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव t क्योंकि वी हैव दिस फंक्शन, सो टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e to the power negative s t, so e to the power negative s t over negative s और डी टी, और साथ में अब अगला वाला ये जो अभी हमने सिर्फ पहले वाले इंटीग्रल का ये किया है, सो 0 to 1 e to the power, इसको भी मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा e to the power minus st over negative s 0 to 1, सो दिस इज इक्वल टू, ये 1 पे क्या हो जाएगा माइनस e to the power negative s डिवाइडेड बाय नेगेटिव s, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो डिवाइड बाय s, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो मैं इसको पॉजिटिव बना देती हूँ और ये बाहर हमारा नेगेटिव ही रह रहा है। सो e टू द पावर नेगेटिव s t 1 over s तो है ही, सो e टू द पावर नेगेटिव s t ओवर नेगेटिव s, और 0 पे चूंकि ये 0 था तो इससे मैंने वो वहाँ उसको डिस्कस नहीं किया, प्लस अब यहाँ पे 0 इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, हर जगह 0 नहीं होगा, सो इन दिस केस 0 हो रहा था,
अब फॉर लास्ट वाला पार्ट रह गया, सो फॉर एस टी इज इक्वल टू 1 दिस बिकम्स नेगेटिव, चूंकि है तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख देती हूँ, e टू द पावर नेगेटिव s डिवाइडेड बाय नेगेटिव s और माइनस, अब यहाँ वो जीरो नहीं हो रहा है, माइनस माइनस यू गेट प्लस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव नेगेटिव साइन, सो 1 ओवर s ये आ गया। अब सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया, सो इसमें भी लिमिट्स अप्लाई करके, तो आई होप कि यू कैन डू इट, कर लेंगे। क्या मैंने इंटीग्रेट तो सारा कर दिया, सिर्फ इतने पार्ट में लिमिट अप्लाई करना रह गया, वो देख लीजिएगा, सो आंसर आ जाएगा। अगर कोई लाइक टर्म्स आपको मिले तो नहीं इकट्ठा कर लें। लाइक टर्म से मेरा मतलब ये है, यहाँ पे जैसे अच्छा ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी शायद ना मिले, मे बी ये मिल जाएगी, e टू द पावर नेगेटिव s ओवर s, और ये पॉजिटिव e टू द, तो 2 टाइम्स e टू द पावर नेगेटिव s ओवर s हो जाएगा, 1 ओवर s हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर नेगेटिव s ओवर s स्क्वायर माइनस 1 ओवर s स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है, क्योंकि बाकी तो आपको ना लाइन जैसी नजर आ रही हैं जो कि फेमिलियर हैं आप जिनसे, जो मैंने आपको ये बना के बता भी दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैं आपको f बना के बता देती हूँ। सो उसमें एफ टी क्या बनेगा, एफ टी इज इक्वल टू, अब ये वाली लाइन जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये k है, लेकिन ये कहाँ तक है, 0 टू c तक। सो k व्हेन x इज लेस देन c ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। और यहाँ से फिर वही बात कि आप इसका जो जब लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, 0 टू c k e टू द पावर नेगेटिव s t dt और प्लस c टू इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो k इज कांस्टेंट, तो ये तो बहुत ही आसान है। ओके, उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें, तो मैं फंक्शंस बनाती जाती हूँ, आप सिर्फ इंटीग्रेशन बाद में फिर इसको खुद करके देख लीजिएगा। 11 में वी हैव, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू के y इज इक्वल टू x, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये y इज इक्वल टू x कहाँ से कहाँ तक है, x के बजाय हम t ले लें, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू t कह लें, x अगर मैं बोल रही हूँ तो टेक इट एज t, 0 टू b, तो इसका मतलब 0 टू b वी हैव t e टू द पावर नेगेटिव s t dt, और फ्रॉम b टू इन्फिनिटी दिस इज 0, राइट। अब आगे इसको इंटीग्रेट आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, मैं इसको इरेज कर दूं। आई होप कि यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। इज एवरीवन ओके? हम जो 10 वाला किया वो कैसे करेंगे, 10 वाले में क्या, जो क्वेश्चन 10 वो कैसे किया है, उसमें वो k हाँ, मेंशन है ना, तो y उसके हो जाएगा, बट जो नीचे वाली है वो ये नहीं लेने 0 वाली, जो मतलब नेक्स्ट ब्लू लाइन है, ली तो है 0 अदरवाइज, देखिए ना यहाँ तक k है, ये 0 पॉइंट था, ओके मैम ठीक है, हाँ 0 टू c हमने k लिख दिया और 0 अदरवाइज, है ना, जी ठीक हो गया। हाँ। इसी तरह मैंने वो जो है 11 में मैंने फंक्शन लिखने की जहमत ही नहीं की, मैंने मतलब डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपने फंक्शन पहले लिखना है, ऑफ कोर्स। मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिटेल में किया कि आपने मतलब पहले फंक्शन लिखना है, उसके बाद फिर लैप्लास यूज करेंगे। फंक्शन जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तब तक आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला कैसे यूज कर लेंगे। सो कर दो इरेज इसको, एक मिनट की इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो। आज कोई वो नहीं कर रहा रिकॉर्ड, ये 22 बैच वाले कर रहे होंगे, है ना। उसमें हम कर रहे हैं। हाँ देखा, आई न्यू दैट। ओके, अच्छा इसको मैं लिखा ही रहने दूं बिकॉज वी नीड इट अगेन एंड अगेन। तो इस ये मैंने क्या किया, मैं बिना कमाल करती हूँ। अच्छा नेक्स्ट हम कहाँ थे, अच्छा 11 तक मैंने डिस्कस कर दिया, मैं आपको एक दफ़ा डिस्कस कर दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह 11.2 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। सो 12 में देखें अगर आप, तो 12 में क्या हो रहा है, अच्छा अब यहाँ से देखें, ये पॉइंट जो बन रहा है ना, ये 1 1 बन रहा है, सही है, 1 1 और ये 0 0 है, तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, तो ये तो बहुत आसान होता है ना इसकी तो इक्वेशन बनाना। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वो फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया वो तो हर जगह वर्क करेगा, जहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट्स नजर आ जाएंगे। तो वी हैव
इसमें भी एफ टी इज इक्वल टू टी when x lies between 1 and 0 और 0 otherwise, right? इसमें भी वही बात है। तो ये आगे आपका नहीं, सॉरी 0 नहीं है, ये देखा यहाँ तक t है, 1 to t is there is different definition which is 1 है when t lies between, इधर t इधर भी t lies between 2 and 1, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी का काम जो है ना इन्फिनिट तक पहुंचना है, तो 0 अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए दिस इज, ये पता नहीं मैंने कितने अदर और कितने वाइज लिखती हैं, चलो जितने भी लिखती हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन, समझ आ रही है? सो जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही पीसेज होंगे, दूसरे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है, इसमें ज्यादा पीसेज हैं। 0 to 1 तक डिफरेंट डेफिनेशन है, 1 to 2 तक डिफरेंट है, अदरवाइज डिफरेंट है, राइट? तो इसको भी फिर आप इसमें भी आप इंटीग्रेशन जब इन्वॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो उसमें फिर 3 इंटीग्रल्स बन जाएंगे, वो मैं लिख के बता देती हूँ, फिर सॉल्व आप उसको खुद ही करें। सो ये डेफिनेशन है हमारी। तो 0 to इस फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, तो 0 to इन्फिनिटी तक हमने जाना है। सो 0 to 1 वी हैव डिफरेंट डेफिनेशन। सो 0 to 1 t टाइम्स e to the power negative s t dt प्लस, अब अगला क्या बनेगा, इंटीग्रल 1 to 2 1 टाइम्स e to the power negative s t dt और प्लस 2 to इन्फिनिटी 0 हो गया, राइट? आगे अब आपने उसको सॉल्व कर लेना, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सो ये वो सिंपल वाली लिमिट्स, वो क्या इंटीग्रेशन, ये जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताई है, वो 1 टाइम, इस पे 1 टाइम बाय पार्ट्स लग जाएगा और ये सीधा सीधा ही हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं आगे, आप इसको कंप्लीट खुद कर लीजिएगा। 13 कहाँ है? हाँ 13 में ये है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिर तीन तरह से डिफाइन है, इसकी भी 3 स्टेप्स हैं डेफिनेशन के, फंक्शन की 3 पीसेस बन रहे हैं एक्चुअली। 0 to 1 के लिए दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाली लाइन आ रही है। सो दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। और तो इधर से क्या आ गया, -1, ठीक है, -1। अब मैं इधर दोनों तरफ ही, फिर मैं x लिख देती हूँ, सॉरी फॉर दिस, t लिखना है भाई, फिर x लिख देती हूँ, ये आ गया। सो इवन इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इट डजंट मैटर, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हुए तो हम इसके पीसेस जो है ना वो पीस वाइज स्मूथ हमारा फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, हाँ पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इवन इफ वी हैव डिसकंटिन्यूटी। अच्छा 1 यहाँ पे हो गया, क्योंकि इससे पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन ही डील नहीं, यहाँ पे आ रही थी वैसे डिसकंटिन्यूटीज ये। सो अब मैंने क्या लिख दिया, हाँ 1 हो गया t lies between 0 and 1, -1 हो गया when t lies between 1 and 2 and 0 otherwise, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अगेन फिर वही करना है आपने, इसको 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 0 to 1 टाइम्स e to the power negative st dt, इसी तरह प्लस 1 to 2 -1 टाइम्स e to the power negative st dt, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, ये भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब आगे है 2 to इन्फिनिटी और वो 0 हो जाएगा। सो कंट्रीब्यूट आपके ये फर्स्ट 2 इंटीग्रल्स करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होने वाली है, इसमें तो कोई इतनी बड़ा मसला है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा, ये 13 था। इसी तरह 14 भी देखें तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर, उसमें भी 3 पीसेज हैं। 0 to a 0 है, a to b जो है k है, b ग्रेटर देन b के लिए 0 है। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई है ना, राइट? अब जो 15-16 है उसमें जो है वो थोड़ा सा फिर से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें वो लाइन डिफरेंट तरह से ढूंढनी है। इसका मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा था 101 और ये वाला पॉइंट था, ये वाला जो है 1.0.5, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाली 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 1 है, और ये वाला पॉइंट जो है ना 2 है, ठीक है। तो ये भी इसके आगे रेड लाइन लगी हुई है, तो इसके भी 3 पीसेस बन रहे हैं, राइट?
तो इसका 0 to 1, अब इसमें आपको फिर से लाइंस की इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। आपका पहला जो है वो पहली तो बहुत आसान है, सो एफ टी इज इक्वल टू टी, ये मैं 16 बता रही हूँ, एफ टी इज इक्वल टू टी व्हेन टी लाइज बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। और क्या होगा जब t लाइज बिटवीन 1 and 2, तो ये क्या बन रहा है 2 minus t शायद, आई एम नॉट श्योर, वैसे आई थिंक 2 minus t, ये आप खुद बना के देख लेना। ये 2 पॉइंट्स में से लाइन जो पास करती है ना, स्लोप तो इसका -1 है, वो तो नजर आ रहा है, 1 1 और 2 0, ठीक है, 2 minus t 0 अदरवाइज लेंज। अब फिर आपने वही करना है, आपके तीन इंटेग्रल, तीसरा तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 2 इंटेग्रल्स कंट्रीब्यूट करेंगे। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to 1 t टाइम्स e to the power negative st dt, और प्लस 1 to 2 2 minus t e to the power negative st dt, और आगे 0 आ जाएगा, प्लस 0 मैं लिख नहीं रही हूँ, आगे बस आपने इसको इवेलुएट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। तो आई थिंक आपका वो वाला सेक्शन तो हो गया जो कि 16 तक कवर हो रहा था, जिसमें से आपने 9 12 14 पता नहीं क्या क्या पूछे हुए थे, 11 भी पूछा हुआ था, राइट। तो ये हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आपने कहा हुआ है, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है 18, यूजिंग Laplace transform of f in the problem 10, अच्छा ये वाला, find Laplace transform of f1 where f1t is equal to 0 if t is हाँ ओके। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 में, मतलब आपका जो 10 है उसके अंदर आ रहा था 10 वाला फंक्शन, लिखते हैं। अब जो वहां पे वैल्यू आई होगी, आपने सिर्फ ना ये जो k और c के वैल्यूज थे ना, उनको बस करना था। मतलब आपका यहाँ पे c क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और k क्या हो जाएगा 0, राइट। नहीं, f1t इज f1t इसका नाम, वेट मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रही थी और ये नहीं हो रहा। चलिए मैं लिख लूँ पहले, फिर हम देखते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एफ टी इज इक्वल टू के व्हेन एक्स इज लेस देन सी मोर देन इक्वल टू 0 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू सी कर लें, जो भी कह लें। तो यहाँ अब उसने क्या कहा है, ग्रेटर देन सी ही बेशक कह लें। यूजिंग f1t इज 0। अच्छा, अब इसके साथ हमने कंपेयर करना है कि f1t मतलब इसका फंक्शन का नाम f1 है, g कर लें, जो मर्जी कर लें। f1t इज इक्वल टू 0 इफ t इज लेस और इक्वल टू 2, यानी ये वाला केस जो था, ये वाला, ठीक है, यानी c आपका 2 हो गया ना, इन अदर वर्ड्स। और क्या है, वन है if t is greater than 2। तो इसके साथ कंपैरिजन इतना आसान वैसे होगा नहीं, क्योंकि k तो चलो 0 आ गया ये वाले उसमें, तो ये तो सेम नहीं है। तो आपको आप सीधा सीधा इंटीग्रेट ही कर लें यूजिंग प्रॉब्लम, क्या मतलब कोई, हाँ, या लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब ढूंढेंगे तो देखें उसमें क्या रिलेशन, मतलब ज़ाहिर इसमें कोई ऐसा बन नहीं रहा, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो रहा है, t इज लेस और इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि k 0 हो रहा है, क्योंकि यही था ना हमारा। और t जो है वो ग्रेटर देन, मैं फिर देखा वापस, फिर मैं x पे ही आ जाती हूँ। ये पता नहीं मुझे क्या ही
प्रॉब्लम है, x ही याद रहता है. सो t इज ग्रेटर देन 2, तो ये 1 है. सो ये आप खुद फिगर, वरना आप डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन. इट्स ओके, इसको रहने दें. और क्या आपने मुझसे पूछा हुआ है? इसमें मेरा ख्याल यही था, इतना ही था 6.1 में. वाकई इतना था? हाँ, लग तो रहा है कितना ही था. यस, इतना ही था. अच्छा, और किसी ने कहा था 27. देखते हैं क्वेश्चन 27 में क्या है. ये पता नहीं मैंने इतनी सारी क्यों बना ली थी, फिर मैंने तो उसी पे ही. ओके, 27 में क्या है भाई? 37 में. 37 आपने कहा था. अच्छा ठीक है, हाँ शिफ्टिंग वाला. ओके. 37 में क्या है, इसका क्या ढूंढना है? इनवर्स. ओके, एल इनवर्स ऑफ, और ये शिफ्ट से ढूंढना है आपने. पाई ओवर एस प्लस पाई स्क्वायर, है ना. अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो मजे की बात ये है कि आपको वो फॉर्मूला याद होगा. अब चूंकि शिफ्ट में ना हमने वो फंक्शन इन्वर्स ढूंढते हुए, पहले मैं यहाँ पे इन्वर्स के लिए, बल्कि उसके लिए डायरेक्ट में भी शिफ्ट लिख दूँ, और फिर इन्वर्स में हमने ऐसे कैसे यूज़ करना है तो वो भी लिख दूँ. पहले हम शिफ्ट लिख लें ताकि आपको ना कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए. अब ये एफ कहाँ से आ रहा है? अपर केस वाला, वो एक्चुअली है वेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस. ठीक है. अच्छा, अब यही इसको यूज करके, ये हमारी शिफ्ट थ्योरम है. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं इन्वर्स ढूंढने के लिए? लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी, है ना. ये है भाई, और आपने इस वक्त यूज करना है ये वाला रिजल्ट, क्योंकि ये इनवर्स ढूंढना है. अच्छा, अब देखिए एस प्लस पाई वाला आपको मिल रहा है इसमें पैटर्न. इसका मतलब है आपका एस माइनस ए जो है ना, वो एस प्लस पाई होने वाला है. ठीक है. ए आपका क्या होने वाला है? नेगेटिव पाई होने वाला है. अब आपने सिर्फ ये देखना है. अब यहाँ ढूंढना क्या बाकी रह गया? एफ एस. आपको एफ ऑफ एस प्लस पाई पता है. आपका एफ एस यहाँ क्या बन रहा है? जस्ट रिप्लेस एस बाय एस प्लस पाई बाय एस, तो 1 ओवर एस स्क्वायर. तो आपको पता है कोई ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर हो? e की पावर -2t. एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? e की पावर -s2. सोचो सोचो, अभी ई को भूल जाओ. 1 ओवर एस स्क्वायर का इनवर्स बताओ. t. हाँ, टी. टी, यस, टी. टी, ठीक है. इसका मतलब आपको एफ टी क्या मिल गया? टी, राइट. तो इसका इनवर्स क्या होने वाला है? पाई को हम निकालते हैं बाहर, क्योंकि पाई की हमें जरूरत नहीं है. मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, पाई टाइम्स, पाई की इस फॉर्मूले के अंदर हमें जरूरत नहीं है. एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस पाई स्क्वायर. अभी हमने देखा कि 1 ओवर एस स्क्वायर का इनवर्स जो है वो टी है, तो इसका मतलब एफ हमारा टी है. सो पाई ई, और ए हमारा क्या मिला? नेगेटिव पाई टी टाइम्स टी. दिस इज द आंसर. मुझे बता दें, ये समझ नहीं आया है. ये कितनी प्यारी बात है. की. फार्मूलाज वो समझ के फार्मूलाज जो आपने किया हुआ है लाइन के, वो समझ में नहीं आई. देखिए ना, आपके पास ये मैं बात बता रही हूँ कि e टू द पावर ए टी एफ टी एफ ऑफ एस माइनस ए होता है, वेयर ये एफ टी का लैप्लास, अगर हमें पता है किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किसी भी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल हमें साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है ना. मैं अभी आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से समझाती हूँ तो इनवर्स वहां से लेना आसान हो जाएगा. आपको साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, राइट. वो क्या होता है? 2 ओवर
क्या होता है? s स्क्वायर प्लस फिर -4 4 प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है ना? अच्छा, अब ये ये है, वो हाइपरबोलिक में माइनस होता है ना? हाँ हाइपरबोलिक में माइनस होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? अब इसी से शिफ्ट, मैं आपको पहले सीधी वाली शिफ्ट बताती हूँ जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से लगनी है, फिर इसी से इनवर्स देखते हैं कैसे होगा। ये तो था sin 2t। अब मुझे अगर ये कहा जाए कि e3t sin 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो और शिफ्ट थ्योरम यूज कर दो, ठीक है। तो अब देखें, ये है जी आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म शिफ्ट थ्योरम से। ft here is sin 2t का आपका ट्रांसफॉर्म पता है। अब e3t का मतलब ये है कि जहां जहां s है ना, इसमें s को रिप्लेस कर दो बाय s माइनस 3, है ना। तो 2 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4, ऐसे शिफ्ट अप्लाई करनी है। यहां तक बात समझ आ रही है? यस मैम। यहां तक आ रही है। अब चलो इनवर्स पे, यहीं से इनवर्स लेना है। अब देखें, इसका इनवर्स ये होगा ना, इसका इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं कि L इनवर्स ऑफ 2 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 3t sin 2t, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, इसी का ही तो इनवर्स लिखा तो वही आएगा। अच्छा, Yes, अब ma'am. देखिए ये हुआ क्या है, कैसे इनवर्स आया। ये वाला, अब मैं ये वाला पार्ट बताने लगी कि अब ये जो sin 2t था ना, राइट, अब हमने s माइनस 3 को s से रिप्लेस किया पहले तो, क्योंकि ये s माइनस 3 हमें सिर्फ a दे रहा है। अब अगर यहां पर देखें तो s प्लस पाई आपको सिर्फ a देगा। सिंस s माइनस a वाली फॉर्म है, तो इसको अगर लिखेंगे आप s प्लस पाई को, तो ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव पाई। ओके, सो a here is नेगेटिव पाई। अब हमने इस s प्लस पाई को हटा देना है और इसकी जगह s लिखना है, और फिर देखना है कि वो किसका इनवर्स है, तो वहां से हमें f मिलेगा। गॉट इट? यही से देखो ना, Yes, ma'am. 2 ओवर, अब s माइनस 3 की जगह स्क्वायर रख रहे हैं तो ये साइन बन जाता है ना, साइन का इनवर्स। ये वाला पार्ट हमें सिर्फ दे रहा है, ये वाली शिफ्ट जो दे रही है वो सिर्फ हमें एक e टू द पावर 80 वाला a दे रहा है। बाकी इसको s से रिप्लेस कर दो तो वहां से ft मिल जाएगा उसका इनवर्स लेके। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इफ आई कुड, आई डोंट नो। जी, डज इट मेक सेंस नाउ? Yes, ma'am. Makes sense. चलो ठीक हो गया, थैंक यू। कर दो इरेज। इसी तरह ये सारे होने हैं, पता है, 38 भी 39 भी, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट ही कही भी है। सो लेट्स ट्राई कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, तो उससे ना आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ओहो, शिफ्ट भी हमारी मिट गई, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं, ये बड़ी गलत बात हो गई। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EATFT इज इक्वल टू, अब मैं इसको इनवर्स फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, यहीं से इनवर्स भी बन जाती है, f ऑफ s माइनस a। मैं इतनी बात ही लिख रही हूँ। ओके, अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 38 को देख लें। दैट इज एक्चुअली इजी, लेकिन वो भी अच्छा, ये भी 37 जैसा ही है। L इनवर्स ऑफ 6 ओवर s प्लस 1 क्यूब। अब ये कौन बताएगा कि ये किसके इक्वल होगा यूजिंग दिस? a क्या आ रहा है? मैंने कहा था जहां पर s माइनस a टाइप स्ट्रक्चर है वहां से a मिल रहा है। a क्या आया? हाँ, -1 -1, यस, ये हो गया e माइनस 1 t, मतलब e टू द पावर नेगेटिव t। अच्छा, अगली बात मैंने क्या कही थी, जहां से a ढूंढा है वो उस फैक्टर को s रख दो, मतलब हमारा बाकी का जो 6 तो कांस्टेंट है ना, बाकी जो बच रहा है वो 1 ओवर s क्यूब। अब ये किसका इनवर्स है? 6 को भी हम वैसे यहाँ पे ही रहने दे सकते हैं। 6 ये किसका इनवर्स है? आई मीन ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? इसका इनवर्स क्या होगा? t² over 2 3t t² over square
है टी स्क्वायर 3t स्क्वायर है ना? 3t स्क्वायर। हाँ राइट राइट 3t स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 3t स्क्वायर लिख दो, इतनी सी बात है। कैसा आसान है ना? ये कौन सा था? 38। 39 is also similar. 39 L inverse 21 x plus square root 2 to the power 4. अब ये क्या बनेगा? e to the power negative square root 2 t, इस वाले पार्ट से ये था, ये मैंने एक तो मुझे कितना पसंद आई है x मैंने यहाँ पे भी x डाल लिया, गॉड वेरी फनी। मतलब मैं ना हर चीज को x ही बना दूंगी। e to the power negative square root 2 t, देखें यहाँ से a मिला, ठीक है, क्योंकि s माइनस a होता है तो यहाँ से a मिल गया, दैट इज स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 t। ओके, बाकी जो बच रहा है दैट इज 21 ओवर s4, ठीक है। और यहाँ से इसका इन्वर्स अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो होगा 21 और 3 फैक्टोरियल यहाँ चाहिए 6, और ये बन जाएगा t क्यूब। ये बात समझ आ गई किसी को कि नहीं? तो मैं पहले जो फार्मूला शीट से कर देंगे पेज, ये जो सब मेन फार्मूलाज हैं फॉर ट्रांसफॉर्म वगैरह के और दूसरे भी। हाँ वो है तो सही। मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो थ्रू किए थे, मैं बताती हूँ अभी। सो टी क्यूब हमें ये याद रखना चाहिए ना, अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक ये वाले जो आ रहे हैं उसमें तो ये यूज हो रहा है, टी टू द पावर एन, और इनवर्स नहीं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1, और यहीं से हमें मिल जाता है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल और s टू द पावर n प्लस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू t टू द पावर n। और आप यूं भी कह सकते हैं कि लेप्लास इनवर्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n, अगर आपने इसके साथ कंपेयर करना है s टू द पावर n, तो ये t टू द पावर n जो यहाँ s की पावर है ना उसमें से एक माइनस होके तो या जैसे या s टू द पावर 4 था, t क्यूब आया, s क्यूब था, t स्क्वायर आया, राइट। और इसको भी अगर आप इधर ले जाएं तो और मजेदार काम ये होगा, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। ये तो आप इसमें से खुद डिड्यूस कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने वो t क्यूब ओवर 6 लिख दिया, 21 को मैंने छेड़ा ही नहीं, है ना। तो जो पावर आ रही है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, राइट। ओके मैम। हाँ ये तो इससे बन जाएंगे। अच्छा यहाँ पे फिर मैं लिख दूं बाकी क्या हमारा बन गया, 21 ओवर 6 t क्यूब, ये पूरा आ गया आंसर इसका। बाकी इसको सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं, 3 2 3 7 7 ओवर 2 e टू द पावर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2t t क्यूब, ये पूरा आंसर आ गया। ओके, तो ये था जी हमारा शिफ्ट थ्योरम। इसी तरह सिर्फ इतना सा नहीं था, शिफ्ट थ्योरम में और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये डिफरेंट है, 40 वाला भी मैं कर देती हूँ, यानी कंप्लीट स्क्वायर करने वाला है, इसमें कंप्लीट स्क्वायर ऑलरेडी हुआ है तो ये इसमें कंप्लीट स्क्वायर करना है। 40 क्वेश्चन में L इनवर्स ऑफ 4 ओवर s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। अच्छा इसमें क्या करेंगे, क्योंकि शिफ्ट यूज करना है तो हमें, मैंने जैसे बताया कि s प्लस a का कोई फंक्शन बनाना है, s माइनस a का, सॉरी s माइनस a टाइप का कोई फंक्शन बनाना है। अब इसमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो बनाने के लिए क्योंकि ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, और स्क्वायर कंप्लीट करने में जो भी कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो कर देंगे, सिर्फ कांस्टेंट ही करेंगे वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 1 और माइनस 4, ऐसे वी कैन राइट इट एज दिस। This is equal to L inverse of 4 over, ये स्क्वायर कंप्लीशन बचपन में जो सीखा था सेम हुई है, इसमें कोई हमने ऐसी बात नहीं की है कि कोई गड़बड़ हो जाए। ओके ये आ गया। अच्छा आप देखें ये स्ट्रक्चर नजर आ गया ना s माइनस a वाला। नाउ a here is 1, तो e टू द पावर t। अब ये जो बाकी को बच रहा है ना, इसको मैं अगर 4 को कर दूं बाहर तो ये 1 है, तो आपके पास या यहाँ से ये कर दूं, 2 कर दूं बाहर और 2 कर दूं इधर,
क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर बन रहा है, 4 को लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में लिखना मैंने यही कर दिया। सो ये ऊपर 4 था, 4 के भी हमने फैक्टर्स करके, तो अब अगर आप इसको कर दें s स्क्वायर से रिप्लेस, तो अब ये क्या बन रहा है, हाइपरबोलिक, ठीक है। कौन सा वाला, साइन, क्योंकि उसमें s नहीं होता। सो e टू द पावर t और 2 हमारा इधर आ जाएगा, ये बन गया है साइन हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। आई होप कि कोई बात समझ आई है अब। ये पहले भी चली गई, इतनी खामोशी समझ आ गया। है, आ गई है, चलो ठीक है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है इसमें भी Yes, आप ma'am. स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ये जो 42 है, इसमें लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा के हर एक का अलग-अलग इन्वर्स लेंगे और वो ऐड हो जाएंगे। 44 में ऑलरेडी उन्होंने वो स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, इसके भी 2 पीस कर लेंगे, एक s प्लस k वाला और एक ये b पाई वाला अलग कर लेंगे। एक पे साइन लग जाएगा, एक पे कोसाइन लग जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो लेट मी इरेज दिस। अच्छा जी, अब है जी हमारा 16.2। 16.2 में हमने क्या ही खास काम किया था, आई डोंट नो, बुक से देखते हैं पहले। अच्छा, आप जो फॉर्मूला कह रहे थे वो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी फॉर्मूला, ये है जी, ये आपको ये वाले जो है ना, ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, 5th के अलावा, 5th 11 12 के अलावा भी। 11 12 भी आप शिफ्ट से कर सकते हैं, शिफ्ट याद हो तो 11 12 खुद ही आ जाते हैं। सो 1 2 3, 1 2 3 भी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 अगर याद है तो 1 2 3 हो गए। सो 4 6 7 8 9 एंड 10, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ओके भाई। ये 6.1 वाले उसमें है, ये पेज नंबर है 207 उस पे। ओके, अब चलते हैं 6.2 में। अच्छा, 6.2 में क्या कुछ है, हाँ, डेरिवेटिव का वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और क्या है, और इसमें हाँ इंटेग्रल है। ये एक खास बात है इसके अंदर, इंटेग्रल से आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना है और इंटेग्रल से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना है। तो ये यहाँ पर हो गया डिफरेंट बात। बाकी तो आई थिंक पीछे हमने भी क्या देखा, अच्छा डेरिवेटिव्स हैं, और ये उन्होंने एग्जांपल भी बताई हुई है। वेट, लेट मी गो थ्रू इट। यस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हो गया, एंड बस यही था। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं, सो लेट्स सी कि आपने उसमें क्या पूछा हुआ है। उसमें ढेर सारे पूछे हुए हैं। Hmm. 6.2 में 17, 18, 19, 21, 24, 28, 26, 23 to 28, यानी कोई रहना चाहिए बाबा। 17 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उससे पहले वैसे ही वो होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। यस, 17 में है। अच्छा, ऑब्टेन ट्रांस, हाँ अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन से करना है, ऑलराइट। तो 17 में वी हैव दिस फंक्शन एफ टी, और इसको उन्होंने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव लेके इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है, टी ई टू द पावर नेगेटिव ए टी, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ प्राइम टी इज इक्वल टू, ये तो शायद मैंने क्लास में भी कराया था, टी ई टू द पावर नेगेटिव ए टी, और यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हुए नेगेटिव ए आ जाएगा। सो ये आ गया। अब सिंस हमारे पास ये फंक्शन बन गया, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए एफ टी, ठीक है। अब हम ये जो आ गया ना, एफ प्राइम टी इज इक्वल टू नेगेटिव ए एफ टी, अब हमने यहाँ से ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और हमारा टारगेट क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और हमने यूज करना है डेरिवेटिव को टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब इसके लिए क्या करना है,
लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लें बोथ साइड्स पर. अब हम डेरिवेटिव से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है. लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी इज इक्वल टू नेगेटिव ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. ये आ गया लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड पे लेने से. अब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी का जो रिजल्ट है वो लिख देते हैं, और वो होता है s टाइम्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f, s टाइम्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू नेगेटिव a लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. अब हमें तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की वैल्यू ढूंढनी है, तो वो सारा हम एक तरफ कर लेते हैं ताकि हम उसे सब्जेक्ट बना सकें. सो s लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस a सॉरी प्लस a लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू f ऑफ 0. ठीक है. अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो वी हैव s प्लस a फैक्टर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft आउट, तो वी हैव दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0. अच्छा, f ऑफ 0 की वैल्यू भी हम बताते हैं क्योंकि हमने ft तो ये लिया हुआ है ना. ठीक है. सो f ऑफ 0 इज 0, नहीं सॉरी f डैश 0 नहीं, f 0 ही होना था ना, f 0 ही होना था. सो f ऑफ 0 इज 0 इन दिस केस. ये आ गया. ये कैसे हो गया? There is something wrong. f0 0, तो ये तो फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ही सारा गड़बड़ नहीं हो गया? मैंने कहीं गलती की है? हाँ की है ना, किसी ने भी बताया मुझे. किसी ने भी नहीं बताया मुझे. ये तो प्रोडक्ट रूल लगना था. मैं भी कहूँ ये हो क्या गया? -8 कोई हाल नहीं. प्लस नहीं क्या प्लस e टू द पावर नेगेटिव 80. प्रोडक्ट रूल लगना था भाई. क्या 0 कैसे आ सकता है ना? यहाँ तक पहुँचते हम दिस हाउस में कि क्या हो गया. ओके, हमने कहाँ इसको ऐड करना है? लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ प्राइम टी हमने कहीं भी ऐड नहीं करना, इनफैक्ट यहाँ करना है क्योंकि माइनस ए एफ टी प्लस ई नेगेटिव 80. यस, प्लस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर नेगेटिव 80. देखा, ऐसे गलती पकड़ी भी जा सकती है कि आपको अनयूजुअल सा रिजल्ट मिल जाए. लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी खिचड़ी पकड़े 10 बार अधिक अंग्रेजी इसको है ना. अच्छा जी, ये क्या हो जाना था? ये हो जाना था प्लस 1 ओवर e टू द पावर 80 का क्या होता है? -80 का s प्लस a. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ? इधर होना था f ऑफ 0 प्लस 1 ओवर s प्लस a. अब सही था. तो वाह, 0 ये आना था 1 प्लस s a स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ 0 इज 0. सो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस a स्क्वायर. राइट? एंड नाउ इट मेक्स सेंस क्योंकि शिफ्ट लग गई ना. राइट? ले जी. सो डेरिवेटिव से ऐसे कर लेंगे. और मैं इतना गलती ना कर देना क्योंकि मैंने तो नंबर काट लेने में, तो नंबर नहीं कटने थे. और मैं वैसे मतलब बुरी बंदी भूल भी जाती हूँ. सो ओके, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 17. नहीं, हाँ 17. अच्छा, आपने भी मतलब हर ब्लॉक का पूरा ब्लॉक ही दे दिया कि ये करके दे दो. है 18 BC में से है, 19 BC में से है. वाह वाह, कितनी अच्छी बात है. क्या ही बात है. ओके, चलें इसको भी कर लेते हैं. कर दो नहीं लेट इसको. नहीं तो नासी में करने लगी. ये लो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही काम है हमारा कि हमने वापस इस फंक्शन को लेकर आना है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आसान तरीका ये है कि कोसाइन स्क्वायर जो है ना 2t, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेने चलेंगे तो ये क्या बनेगा? ये वापस कोसाइन स्क्वायर में तो नहीं आएगा, इसके अंदर साइन भी बीच में मुझे लगता है शामिल हो जाएगा. सो दैट विल एक्चुअली कॉम्प्लिकेट द थिंग.
वैसे मैं करके देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे, अगर इफ दिस इज एफ टी तो एफ प्राइम टी जो है ना वो होने वाला है 2 कोसाइन 2t, साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन 2t, डेरिवेटिव ऑफ दिस, और साइन डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन 2t, तो साथ में 2 तो 4 हो जाएगा ये, है ना। दैट एक्चुअली बिकम्स wow, that actually becomes more complicated. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे फर्दर करेंगे डिफरेंशिएट तो एक दफ़ा में तो कॉस्ट वापस आ जाएगा जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोसाइन वापस आ जाएगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, साइन वापस आ जाएगा। चलो लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई, हो सकता है बन ही जाए। डेरिवेटिव ले रहे हैं। हाँ क्या आप करें जब लेंगे वो उसका डबल जब डेरिवेटिव तक क्यों ले रहे फंक्शन हैं? नहीं ना आ जाता, जब तक फंक्शन नहीं ना आ जाता तब तक हमें डेरिवेटिव लेना। अच्छा, हाँ इनका अपने फंक्शन खुद बनाना है। हाँ फंक्शन बनाना है, यस। ये जैसे पहले डेरिवेटिव में बन गया था, ये शायद दूसरे में बनेगा 16 वाला, तो इसको भी देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेके। तो पहला जब सेकंड डेरिवेटिव में इसको करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोसाइन 2t का डेरिवेटिव इज नेगेटिव साइन 2t, और साथ में 2 भी आएगा, है ना। गलती जहाँ हो मुझे उसी वक्त बता देना, फिर आगे चल के गड़बड़ ना आ जाए। 4 तो एज इट इज आया नेगेटिव वाला, और साइन नेगेटिव हमने खत्म कर दिया क्योंकि हमने कोसाइन का डेरिवेटिव लिया। सो साइन 2t एज इट इज, जहाँ गलती हो अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आप पे डाल दी है बस ये जिम्मेदारी। अच्छा, अब कोसाइन 2t एज इट इज, साइन 2t का डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा नेगेटिव 8। अब मैं इसको जरा सीधे लिख देती हूँ, कोसाइन स्क्वायर 2t, है ना। सो दिस बिकम्स एक्चुअली 8 टाइम्स साइन स्क्वायर 2t माइनस 8 टाइम कोसाइन स्क्वायर 2t। अब यहाँ पे बड़ी आसानी हो गई है, वेरी गुड, इतनी जल्दी बात बन गई है। 8 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर 2t, माइनस 8 कोसाइन स्क्वायर, इधर हम 2 भूल गए, कोसाइन स्क्वायर 2t। नाउ इट कैन बी रिटन एज 8 माइनस 16 कोसाइन स्क्वायर 2t, राइट। और ये क्या बन गया, 8 माइनस 16 एफ ऑफ टी, देखा आ गया एफ टी। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करके, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ प्राइम जीरो। अब यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन दोनों तरफ इसका ना दोनों तरफ लैप्लास ले लेना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम डबल प्राइम is equal to Laplace transform of 8 minus 16 times Laplace transform of f। असल में हमने ढूंढना है Laplace transform of f। अब Laplace transform of f डबल प्राइम तो ये है, सो हमारी ये वाली इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, इधर आके ये बन जाएगी s स्क्वायर Laplace transform of f माइनस s टाइम f जीरो क्या होता है, f जीरो अगर हम कोसाइन जीरो इज 1 तो ये 1, और f प्राइम जीरो ये हमारा डेरिवेटिव था, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ गया, माइनस जीरो इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म 8। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है, 1 ओवर s, है ना। सो 8 ओवर s, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f तो ऐसे ही रखना है क्योंकि उसके तो हमने वैल्यू ढूंढनी है। सो 16 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, ये बन गया जी हमारा इस यहाँ से। नाउ दिस बिकम्स, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f एक तरफ कर लें, so s square plus 16 times Laplace transform of f is equal to, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाएं, 8 over s और minus s, इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं, so इतना plus s। So we have Laplace transform of f is equal to 8 plus s square divided by s times s square plus 16. This is the answer. ठीक है, हम जो आपने लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल प्राइम का, वो समझ नहीं आई। जब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है ना फर्स्ट या सेकंड, मतलब ज्यादातर ये सेकंड डेरिवेटिव तक हो जाएंगे, इससे आगे वाली तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तक ही हो जाते हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव जब आ गया ना आपका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ये देखिए आ गया ना,
अब इसमें इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हमारे पास आ गया, कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो प्रॉब्लम करे, मतलब फंक्शन में लिखा गया। अब हमने एक्चुअली ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft ढूंढना है। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इक्वेशन के। तो हमारी लेफ्ट साइड जो है वो चूंकि f डबल प्राइम है, तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म f डबल प्राइम हो गया। राइट साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 8 माइनस 16 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म f, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म f डबल प्राइम है ना, उसका फॉर्मूला वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये फॉर्मूला है, ये बस यूज करने के लिए लिखा था, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट साइड है, इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। हमारा f जो है ना वो ये है, ये वाला। सो इसका मतलब f0 की जगह इसी का आएगा ना, वैल्यू एट 0, सो दैट इज 1, यस ठीक है। मैम, f ठीक है। प्राइम, हाँ, इसी की वैल्यू एट 0 आएगी ना, तो दैट इज 0। बाकी राइट साइड पे 8 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज 8 ओवर s, और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म f तो वैसे ही है, तो ढूंढना है, ठीक है। देखिए ना ठीक है आपके मैम, पास, थैंक यू। हाँ, आपके पास कोई कोसाइन स्क्वायर या हायर पावर्स ऑफ साइन और कोसाइन के फॉर्मूले तो नहीं है ना, तो डेरिवेटिव इस तरह हेल्प करता है उनको ढूंढने के लिए। सो ये एग्जांपल्स थी। चलें, ये भी हो गया, कर दूं इरेज। मैम ने अपने थर्ड लास्ट स्टेप पे क्या किया हुआ है इस लाइन पे? कौन सा थर्ड बोले? ये 8s माइनस 16 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f। 8 ओवर हाँ, s है, ये 8 ओवर s है, ठीक है। क्योंकि ये था ना यहाँ से आई हूँ मैं इस स्टेप पे, यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्म f डबल प्राइम लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 8 मतलब 8 ओवर s माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म f, ये ft था ना, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैम ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ऐसा है? पहला इस कहाँ नहीं नहीं, है? सॉरी हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने कहा ठीक है, है ठीक है, समझ गया, है? समझ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप उसको उस तरफ ले गई हैं, कॉमन ले गई, हाँ, कॉमन ले लिया हमने, ठीक हो गया, ओके। थैंक यू, ठीक है, यस मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए कर दो रेस, यू वेलकम मैम। ओके। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब इसमें क्या था, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है। ओके, इसमें आपकी मैं शीट देख लूँ। मैम थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं काइंडली, थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक। कहाँ जाने हैं? नमाज भी रह गई है, तो मतलब अभी खाने का भी टाइम हो गया, भूख भी लगी। वाह वाह वाह, और मुझे तो नींद आ रही है, उसके बाद मैं थोड़ी सो सी जाती हूँ। रिफ्रेशमेंट के लिए, हैं? थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब 10 मिनट की ब्रेक, बस सिर्फ बस 5 मिनट कर लिया, कितना, 5 तो मिनट मैं मैक्सिमम। सो जाती हूँ। मैं अभी क्या? अब मैं देख नहीं रही, मैं दिमाग बंद हो रहा है, मैं तो सो जाती हूँ। ये सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लगाएंगे बस, क्या? 5 मिनट की ब्रेक दे दो। ये अच्छा पहले बात है। घंटे आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, तो आप चले जाएं ब्रेक पे। नहीं, हम साथ साथ समझ भी रहे हैं ना, रिकॉर्ड तो वो अलग बात है, हम समझ भी रहे हैं साथ साथ। या तो लेट मी चेक कितने लोग बैठे हुए हैं, अपना रोला डाल देगा बीच में। 26 करा दें। अब ये हसन हाउ है, ये तो मैं बीच में रहेगी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरह होगा है। हाँ, आई एम सॉरी, पता नहीं आप क्या क्या कहानियां डाल रहे हो। God. अच्छा हाँ, देयर आर 23 पीपल विद मी। अब आपने ब्रेक पे जाना है, तो ये 23 के 23 बच्चे कहाँ जाएं? कितनी बुरी बात है। कल कर लेंगे, नहीं बस 5 मिनट की ब्रेक। नहीं दरअसल ना मेरे सफर में उन्हें जाना है, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। मैम 5 मिनट हो गए। हाँ, 5 मिनट तो बहस में ही हो गया। ये भी सही है। अच्छा, 26 किसका कह रहे हैं हसन? किस एक्सरसाइज का? इसी का, ये जो हम कर रहे थे। लेट मी चेक, आप कौन सा 26 कह रहे हो? अच्छा, इसका 26। हाँ ठीक है, इसी की तरफ आ रहे थे, तो बीच में सैफ ने अपना रोला डाल दिया। अभी अभी अहमद, ये तो खत्म कर लें।
अभी तो हमने यही राइट डाल दिया है। अच्छा चलें, आप खाना खाओ, हम मीनवाइल ये सवाल कर लेते हैं। मैं बाकी कल कर लेंगे। फिर अपनी बात ही करी जाएगा, है? बात समझ तो नहीं आएगी। बताएं, व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने किसी एक को तो नहीं ना, मतलब सारों को इकट्ठा ही कह रही हूँ जी। व्हाट अबाउट अदर्स? जी मिस ठीक है, कल ही कर लेते हैं। हेलो, यस मैम, ठीक है। हैं? अब ये थम्स अप किसके लिए आ रहा है? कल के लिए। हम ये एक्सेल खत्म करा दें, आगे से कल कर लेंगे। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज तो ये कंप्लीट खत्म कर कर लो दें, ना। हाँ ये कंप्लीट कर लें। हाँ, इसको तो कंप्लीट कर लो अक्लमंदो। ओके मैम, ठीक हो गया। हाँ, मतलब आप बीच में ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं स्पेशली बैठी हुई हूँ आप लोगों के लिए। पापा वेट, अभी किसी ने मुझे क्या कहा था? 26। हाँ, बट बिफोर दैट इन्होंने कहा क्या हुआ है? इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स बाय इंटीग्रेशन। ओके, इसमें मैंने 2-3 में से कराए थे, लेकिन अभी 26 की फरमाइशी है ना, मैं फिर आते आते भूल जाती हूँ। तो पहले हम वो कर देते हैं आपको, उससे पहले तो हमें फार्मूला लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ पहले क्या होता है। इनवर्स टू के ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला लिखती हूँ, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s fs। इसका मतलब है यहाँ हमने पहले 1/s ढूंढना है, जो कुछ बाकी होगा ना वो fs होगा। दिस इज इक्वल टू 0 to t fu, ये मैं लोअर केस f लिख रही हूँ, fu du। अब ये जो लोअर केस f है ना, ये कहाँ से आया है? ये वाला लोअर केस f इज इन फैक्ट इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs, ठीक है? यानी पहले तो हमने इसमें से 1/s अलग करके ये fs ढूंढना है, फिर जो fs आएगा उसका इनवर्स लेना है, वो हमें f देगा, उस f को इंटीग्रेट करना है। इतनी सी बात है, राइट? तो चलिए करते हैं। अभी आप मुझे कौन सा कह रहे थे? 26 वाला। 26 में तो सक्सेसिव एप्लीकेशन मुझे लगता होनी है। हमने भी कमाल ही सवाल ढूंढा है। ओके, चले करते हैं। 1/s4 - s²। इसमें से s² कॉमन आ रहा है, सो s² को कॉमन ले लिया, सो वी हैव 1/s² - 1, ठीक है? अब s² वाला तो फॉर्मूला है नहीं, इसका मतलब है इट कैन बी रिटन एज 1/s² - 1. अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से ये बात देखनी है कि इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि पहले हम फर्स्ट कंसिडर इसको सॉल्व करना है हमने पहले, फिर जब ये आ जाएगा ना तो वापस आते हैं। इसका नाम मैं 1 रख देती हूँ, वापस 1 की तरफ आते हैं। s² - 1। अभी मैंने यहाँ से क्या कहा था कि आपने 1/s से अलग करके जो कुछ बचेगा ना दैट इज fs, तो इसको यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 to t। अब मुझे कोई बताएगा कि 1/s² - 1 किसका इनवर्स है, क्योंकि वो हमें f मिलेगा, ये वाला। हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शन। हाँ, ये हाइपरबोलिक वाले का है। सो इसका मतलब और ये साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक t। देखें fu लिखना था ना, तो मैं u लिख दूं ना यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक u du, राइट? अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक u 0 to t, एंड दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक t - 1। ये आ गया। अच्छा, अब अगली बात ये हो गई है कि इसका लैप्लास इनवर्स हमें मिल गया है, इसका इतने वाले का, है ना, इतने का। अब हम 1 पे लगाते हैं, यहाँ से हम इधर को गए थे, अब इधर से हम इधर को आ रहे हैं। सो अब हम 1 पे लगाते हैं। सो फ्रॉम 1 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s4 - s² क्या होगा? इसका लैप्लास इनवर्स का इंटीग्रल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो लिखा हुआ है 1/s टाइम्स fs, 1/s हमने अलग कर दिया, बाकी ये सारा अब नया fs हमारा ये है। सो इसका मतलब इसके इनवर्स का इंटीग्रल। सो इसका इनवर्स हमने ये इसलिए ढूंढा था अलग से। सो 0 to t कोसाइन हाइपरबोलिक u - 1
डीजू। ये बात समझ आ गई है? तो आगे तो सारा कुछ हो जाएगा। मिस ये एक दफा रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। इसमें ऐसे है कि हमारा एस स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, और हमें नहीं पता कि 1/s टाइम्स एस स्क्वायर माइनस 1 का क्या, क्योंकि अगर 1/s कॉमन निकालेंगे तो हमारा ये वाली फॉर्म बनती है ना। मैंने कहा था कि 1/s कॉमन निकालें, बाकी सारा fs है, उसका इन्वर्स ढूंढे, उसको इंटीग्रेट कर दें। तो अब हम इसका इन्वर्स कैसे ढूंढें? इसके इन्वर्स के लिए हमने फिर से यही वाला रूल यूज किया। तो इसका इन्वर्स ढूंढने के लिए मैंने सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर किया कि लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर माइनस 1 ले लें। अब इन दिस केस, अब ये जो रिड्यूस हुआ पार्ट है, इसमें से fs निकला है 1/s स्क्वायर माइनस 1, एंड यू नो दैट कि 1/s स्क्वायर माइनस 1 का लैप्लास इन्वर्स होता है साइन हाइपरबोलिक t, ठीक है। अब वो साइन हाइपरबोलिक t आया, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन हाइपरबोलिक u du का इंटीग्रल ले लिया, वो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब वापस आते हैं इसकी तरफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसको फिर 1/s से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो उसका चाहिए। अब हमने क्या किया, फिर मैंने आपसे यही कहा था कि जिसका भी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो हमें 1/s कॉमन लेके रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो है ना उसका इन्वर्स पहले ढूंढना है। तो 1/s कॉमन ले तो ये आ रहा है, इसका अभी अभी हमने ये ढूंढा है, ये इन्वर्स आया है, इसको इंटीग्रेट करना है अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है क्या करना है, 0 to t ये कोसाइन हाइपरबोलिक u माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। सो वी हैव आंसर, ठीक है। बात बन गई कहीं कि नहीं? यस मैम, ओके, थैंक यू। चलिए शुक्र है, जल्दी बन गई। मैम ये एक दफा प्लीज रिपीट कर दें, जी अभी आपने समझा। हाँ, इसमें हुआ ये है एक्चुअली, ये है ना फॉर्मूला 1/s fs का इनवर्स, वो क्या होगा, 0 to t इसके इनवर्स का इंटीग्रल, राइट। ये जो यहाँ पे है ना, इसके इनवर्स का इंटीग्रल जो 1/s से बाहर निकाला है हमने, वो उसके इनवर्स का। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली इस तरह की शक्ल बन गई है कि 1/s मतलब आपका जो fs है ना, यहाँ fs होना था ना, fs आपका fs itself is 1/s gs, इस तरह बन गया है ना। तो इसका मतलब पहले हम इसका ढूंढेंगे यूजिंग इंटीग्रल, पहले वो ढूंढेंगे, फिर वापस फिर से इंटीग्रेशन वाला रूल लगाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, इसमें से ये जो निकला था, एक्चुअली हमें चाहिए किसका, इसका इन्वर्स मिल जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। अगर हमें इसका इन्वर्स मिल जाए इतने पार्ट का 1/s कॉमन निकाल के, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये बात ठीक है? जी मैम। है ना, लेकिन हमें इतने पार्ट का इन्वर्स पता नहीं है, तो फिर उसको भी हम इसी फॉर्मूले से यूज करते ढूंढते हैं, क्योंकि 1/s यहाँ पर भी उसका फैक्टर मिल रहा है हमें। तो वो मैंने फिर इसको यहाँ पे लहदा से उसका निकाला 1/s स्क्वायर माइनस 1, और मैंने ये यूज किया। तो अब यहाँ पे आपका fs है 1/s स्क्वायर माइनस 1, इसका इन्वर्स होता है साइन हाइपरबोलिक t, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट कर दिया, अब हमें इसका इन्वर्स मिल गया है, वो ये है। अब हम इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें fs का इन्वर्स मिल गया। जो fs का इन्वर्स होता है उसको इंटीग्रेट करना होता है, 0 to t कोसाइन हाइपरबोलिक u माइनस, ये इन्वर्स था ना। Are you okay now? जी मैम। ओके, आगे इसको आपने इंटीग्रेट करके खुद ही ढूंढना है, क्योंकि यही आंसर होगा जो इसका इंटीग्रल आएगा। ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक t, साइन हाइपरबोलिक 0 is 0, और माइनस इधर से आएगा u t, ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक वी आर डन विद 6.2। इतनी सी बात ही थी ना 6.2 में, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। आपने 1/s से लैदा करना है, उसमें से fs ढूंढना है, fs का इन्वर्स जो भी इंटीग्रेट कर देना 0 to t। कि नहीं? ओके मैम, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू।
think that is all about 6.2 किधर है भाई? हाँ, इसके बाद फिर अब 6 पॉइंट। हाँ ओके जी, फिर अब जाना है तो चले जाए। कल क्या है? कल थर्सडे है। कल मॉर्निंग में भी ले सकती हूँ वैसे। आई मीन 11 बजे। मतलब फिजिबल हो। हाँ 11 बजे चलें, मुझे याद रह जाए तो 11 बजे कल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।